अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। चाइना में इस वक्त डिफरेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ओपन है, जिसमें जो प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप है सीएससी स्कॉलरशिप, आंसू स्कॉलरशिप, उसके अलावा डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसी तरह और भी काफ़ी सारी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ओपन है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो है, एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है थोंगची यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के साथ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स के लिए भी और पीएचडी के लिए, बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के और बगैर आइट्स के। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये शंघाई में है और इसकी जो रैंकिंग है वो भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और तकरीबन 17 के करीब मास्टर्स के ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफर किए जा रहे हैं, और तकरीबन 18 के करीब पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफर किए जा रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं तमाम डिटेल आप लोगों को बताने वाला हूं थोंगची यूनिवर्सिटी के हवाले से कि उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं। इस यूनिवर्सिटी में 3 डिफरेंट टाइप्स के फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जा रहे हैं और तीनों के जो बेनिफिट्स हैं वो तकरीबन सेम है, जिसमें एक तो सीएससी स्कॉलरशिप है, उसके अलावा जो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसके अलावा तीसरा जो है ये एक मेरीन स्कॉलरशिप, कुछ इस तरह से नाम है। वो मैं आगे जाके आपको तमाम जो स्कॉलरशिप्स हैं उनकी जो डिटेल है वो मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या डेडलाइन है, सो ये तमाम चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो उसमें सेम जैसा बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि आपकी जो एज है वो, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी एज 35 ईयर से कम होनी चाहिए, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 40 ईयर से कम होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास 16 ईयर्स एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, यानी कि आपने बैचलर किया हो। और अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने मास्टर्स किया हो। और अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है और आपके पास सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट है, फाइनल डिग्री नहीं है, तो आपके पास फिर प्रोविजनल की बेस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर बात करें स्कॉलरशिप्स की, तो थोंगची यूनिवर्सिटी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है, जिसमें सीएससी स्कॉलरशिप, उसके अलावा शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, मेरिन स्कॉलरशिप, उसके अलावा इंटरनेशनल डॉक्टरल प्रोग्राम, और इसके अलावा भी एक दो स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इन स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स की बात करें तो जो पहले 3 स्कॉलरशिप्स मैंने आपको बताए हैं, सीएससी स्कॉलरशिप, उसके अलावा शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और जो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है इसमें बेसिकली 2 कैटेगरीज हैं, और इनमें से जो कैटेगरी ए है उसकी अगर मैं बात करूं, और जो तीसरा मेरिन स्कॉलरशिप है, इनके जो बेनिफिट्स हैं ये सेम है। इनके अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो उसमें कोई भी ट्यूशन फी नहीं है, उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। मंथली स्टाइपेंड भी सेम है, मास्टर्स के लिए तकरीबन 3000 RMB पर मंथ, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में बनते हैं तकरीबन 1,20,000 रुपये। उसके अलावा पीएचडी का जो स्टाइपेंड है वो तकरीबन 3500 RMB पर मंथ है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में बनते हैं 1,40,000 रुपये। उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी अकोमोडेशन, सो ये तमाम बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप इन स्कॉलरशिप के थ्रू आप लोग अप्लाई करोगे। और उसके अलावा जो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बी कैटेगरी है, तो वो उसमें आपको मिलता है पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप, जिसमें आपकी ट्यूशन फी कोई नहीं होती, उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर की जाती है, और बाकी जो लिविंग एक्सपेंस वगैरह है वो आपको खुद से बियर करने होते हैं। तो ये तमाम स्कॉलरशिप्स हैं, और इसका मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको ये जो तमाम स्कॉलरशिप्स मैंने आपको बताए हैं इनकी डिटेल मिल जाएगी, और वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत अहम पॉइंट वो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोग्राम्स हैं वो हो सकता है कि कुछ जो स्कॉलरशिप्स हैं वो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए हों, और वो आपको पता चल जाएंगे। जो मैं लिंक नीचे दूंगा वहाँ से आप एक एक स्कॉलरशिप की डिटेल देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है ये कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है। सीएससी स्कॉलरशिप जो है वो तो तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स के लिए होगा, और जो गालबन मेरिन स्कॉलरशिप है वो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए। तो ये थी स्कॉलरशिप्स की डिटेल थोंगची यूनिवर्सिटी की। अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम जैसा बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए चाहिए होते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी सी सीवी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, जिसमें मास्टर्स और बैचलर की जो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह और डिग्री वगैरह। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, या फिर आप होप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास प्रोविजनल होना चाहिए। और आपने करना यह है कि अगर आपके पास फाइनल डिग्री है, या होप सर्टिफिकेट है, या प्रोविजनल है, तो उसकी फ़ोटो कापी करवा के वो आपने नोटराइज लाजमी करवानी है कचहरी से। तो ये हमारे हो गए 3 डॉक्यूमेंट। उसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए। 5वें नंबर पर आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए,
छठे नंबर पर आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और सातवें नंबर पर आपके पास होना चाहिए फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म और आठवें नंबर पर आपके पास स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए और वो 1000 वर्ड से कम का नहीं होना चाहिए। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आप थोंगची यूनिवर्सिटी में मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और अहम चीज़ बता दूं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए, तो अगर आप शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उस पर आपको अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चाहिए होता है, वो आपको इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। आपने वो फॉर्म फिल करके फिर आपने वो वाला फॉर्म भी अपलोड करना अगर आप शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करते हैं तो। अब अगर बात करें प्रोग्राम्स की कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, तो मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। और उसके अलावा जो मैंने पहले बात की थी कि जो मेरिन स्कॉलरशिप है वो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको तमाम जो स्कॉलरशिप्स हैं उनकी डिटेल मिल जाएगी और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे पहले आप देखें शंघाई म्यूनिसिपल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसके बाद मेरिन स्कॉलरशिप है, उसके बाद इंटरनेशनल डॉक्टरल स्कॉलरशिप है, उसके बाद थोंगची यूनिवर्सिटी एंड बैंक ऑफ चाइना ग्लोबल टैलेंट स्कॉलरशिप है। और अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको ओपन करके आपने लाजमी उसको एक दफ़ा देख लेना है। अब मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें ये CSE स्कॉलरशिप के हवाले से तमाम डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है कि उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अगर आपने प्रोग्राम्स देखने हैं CSE स्कॉलरशिप के लिए, तो अगर आप इसमें नीचे आएंगे तो नीचे जो है उन्होंने फ़ाइल्स दी हुई हैं जहाँ पर आपको तमाम जो प्रोग्राम जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे। और ये जो एप्लीकेशन मटेरियल है 5वें नंबर पर, उसके नीचे देखें उन्होंने लिखा हुआ है चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम और नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स। तो जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं उसमें मैं मास्टर्स के और PhD दोनों जो प्रोग्राम्स की फ़ाइल्स हैं उनको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें ये मेरे सामने मास्टर्स का आ चुकी हैं, इसको मैं दोबारा से इसको मैं ओपन करता हूँ। ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसको जब ओपन करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर एक्सेल की एक फ़ाइल है, प्लीज़ क्लिक टू व्यू। तो इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगी। तो ये डाउनलोड हो चुकी है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखें ये तमाम प्रोग्राम्स हैं आपके सामने जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं मास्टर्स के लिए थोंगची यूनिवर्सिटी में। इसमें सबसे पहले सर्वेइंग एंड जियो इन्फॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके बाद यानी कि रिमोट सेंसिंग के हवाले से, उसके बाद माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उसके बाद साइंस ऑफ लॉ है यानी कि चाइनीज़ लॉ, उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस है। और इसमें ये जो ट्यूशन फ़ी लिखी हुई है ये सिर्फ सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए, आपके लिए नहीं है अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, उसके बाद मास्टर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रेल, उसके बाद आर्किटेक्चर है, उसके बाद बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें मास्टर्स के लिए। उसके बाद बिज़नेस साइंस है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च है यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, और उसके बाद जियोलॉजिकल रिसोर्स एंड जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का डिज़ाइन है और पॉलिटिकल साइंस है। सो ये तमाम प्रोग्राम्स मास्टर्स के लिए ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ तो प्रोग्राम 2 साल के हैं, कुछ 2.5 ईयर्स के हैं। सो इसी तरह मिक्स अप हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ PhD के प्रोग्राम्स, और ये जो मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं ये ग़ालिबन 17 के करीब प्रोग्राम्स हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ PhD के प्रोग्राम्स, और दोबारा मैं वापस जाता हूँ, वहाँ पर जाकर मैं जो PhD वाली जो फ़ाइल है उस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये PhD की फ़ाइल है, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये जो फ़ाइल है ये डाउनलोड हो जाएगी। और ये देखें आपके सामने प्रोग्राम्स आ चुके हैं, जिसमें आप देखें सबसे पहले है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उसके बाद माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जियोफिज़िक्स है, मेरीन साइंस है, एरोनॉटिकल एंड एस्ट्रोनॉटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मैकेनिक्स है। और ये तमाम जो प्रोग्राम्स हैं ये 4 साला प्रोग्राम्स हैं। और उसके अलावा अगर मैं इसको थोड़ा नीचे करूं तो नीचे आपको मिलेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, उसके बाद फ़िलासफ़ी है, डिज़ाइन आर्ट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च है, उसके बाद जियोलॉजिकल रिसोर्स एंड, इसको मैं थोड़ा सा देखता हूँ, ये अभी सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये जियोलॉजिकल रिसोर्स एंड जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है और फॉरेन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। सो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं PhD के लिए थोंगची यूनिवर्सिटी में, और ये ग़ालिबन 18 के करीब है शायद।
तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए, और मैंने आपको स्कॉलरशिप्स भी बता दी हैं। और बेहतर ये है कि अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस वेबसाइट पे जाकर उसकी तमाम डिटेल आप लाजमी देखें उस स्कॉलरशिप की। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो स्पेसिफ़िक प्रोग्राम्स हैं एक स्पेसिफ़िक स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे देखें तमाम स्कॉलरशिप्स हैं, इसमें जो मेरिन स्कॉलरशिप है उसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये यहाँ पर तमाम डिटेल है और यहाँ पे आप देखें जो मेजर्स लिखा हुआ है, मेजर्स में आप देखें मेरिन साइंस है, मतलब कि ये जो स्कॉलरशिप है ये स्पेसिफ़िकली ये जो प्रोग्राम्स हैं इनके लिए है। और जिसमें मेरीन साइंस है, जियो फिज़िक्स है एंड अदर मेरीन अफेयर्स रिलेटेड मेजर्स। इसी तरह जो बाकी स्कॉलरशिप्स हैं उनकी भी आप डिटेल यहाँ से आपको तमाम जो डिटेल है वो मिल जाएगी। जी, तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं थोंगची यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। और अब अगर बात करें कि आपने कैसे अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी में, तो अगर तो आप सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर 20 फरवरी से पहले पहले सीएससी स्कॉलरशिप के लिए। सबसे पहले यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद आपने वेट करना है यूनिवर्सिटी के रिजल्ट का। और जब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना है सीएससी पोर्टल पर, यानी कि आपने वहां से प्री एडमिशन लेटर लेकर फिर आपने अप्लाई करना है, पहले आपने अप्लाई नहीं करना। ये तो हो गया सीएससी स्कॉलरशिप का। अगर दूसरे स्कॉलरशिप्स की बात करें जैसा कि मेरीन स्कॉलरशिप है, उसके अलावा शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही पोर्टल पर आपको अप्लाई करना है और वो है यूनिवर्सिटी का पोर्टल। और जब आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट में ही आपसे पूछेगा कि आप कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपने वहां से जो भी स्कॉलरशिप आप सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपने जो है वो अपना जो बाकी जो फर्दर प्रोसीजर है वो आपने उसी हिसाब से करना है। यानी कि अगर आप स्टार्ट में सीएससी स्कॉलरशिप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपने अपना जो रिजल्ट है यानी कि प्री एडमिशन लेटर है वो आपने लेकर फिर आपको सीएससी पोर्टल पर भी अप्लाई करना होगा। अगर आप शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए करते हैं तो फिर आपको सीएससी पोर्टल पर अप्लाई नहीं करना। सो ये था इसका अप्लाई का तरीकाकार। और इसके अलावा मैं आपको ये बात बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की एप्लीकेशन फ़ी भी है जो कि गालबन 600 RMB है और जो कि पाकिस्तानी रुपयों में बनते हैं तकरीबन 20,000 रुपये। अब अगर बात करें डेडलाइन की, तो अब मैं आपको सीएससी स्कॉलरशिप की डेडलाइन बता चुका हूं कि अगर आप थोंगची यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस यूनिवर्सिटी की जो सीएससी स्कॉलरशिप के लिए डेडलाइन है वो 20 फरवरी 2025 है। और उसके अलावा जो मेरीन स्कॉलरशिप है उसकी भी 20 फरवरी 2025 है। और उसके अलावा अगर बात करें शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तो उसकी एप्लीकेशन अभी ओपन नहीं हुई। उसकी जो एप्लीकेशन ओपन होगी वो 1 मार्च से होगी और 1 मार्च से लेकर उसकी जो डेडलाइन होगी वो 20 अप्रैल 2025 होगी। और इसके दरमियान आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। सो ये थी तमाम डिटेल थोंगची यूनिवर्सिटी में। अगर आपका प्रोग्राम ऑफर हो रहा है तो आप लाजमी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें इस यूनिवर्सिटी में। और मैं आपको एक और अहम बात बता दूं कि चाइना में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन जो 80 to 90% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें या तो एक्सेप्टेंस लेटर की रिक्वायरमेंट होगी या एप्लीकेशन फ़ी की होगी। दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ आपको लाजमी आपके पास जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगी। इसलिए अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता तो आप लाजमी रिस्क लें, किसी एप्लीकेशन फ़ी वाली यूनिवर्सिटी में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।